प्रधान लेंडी बाग। प्रधान लेंडी बाग का तात्पर्य कुछ लोग समझेंगे, यहाँ दो लेंडी बाग है, एक प्रधान है, दूसरा जो प्रधान नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रधान का तात्पर्य बाबा के अंतरंग भक्त राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, तो ये लेंडी बाग उसका है, तो उन्होंने शिरडी सुल्तान को दिया। और राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान बाबा के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने श्री साईं बाबा और शिरडी किताब लिखी है, जो बहुत छोटी किताब है, कम से कम 70-80 पेज का होगा, लेकिन इतना सुंदर वास्तविक जीवन का वर्णन किया है। जो हरि सीताराम दीक्षित ने साई लीला में जो भी बाबा के लिए मराठी में लिखा, उसका सब अनुवाद इन्होंने इंग्लिश में किया। भक्तों को इतना अच्छा लगा, इनके श्री साईं बाबा और शिरडी इतनी डिमांड थी। अब ये 9वां संस्करण चल रहा है, 9वां संस्करण। तो ये प्रधान का तात्पर्य भक्त प्रधान का लेंडी बाग। ये लेंडी बाग में ये नंदादीप इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये बाबा की तपोभूमि है कहते हैं। इस जगह बाबा अकेले दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को, कभी घंटा 2 घंटा आके ध्यान में लीन रहते थे। तो ये जो नीम वृक्ष का देख रहे हैं, ये बाबा के हाथ का लगाया हुआ है, और बाबा के समय ये पीपल का वृक्ष सूख गया था और गिरने वाला था। बाबा ने यहाँ जमीन में गड्ढा खोद करके दिया जलाया और कुछ उच्चारण करने लगे। उसके बाद में ये पेड़ जो है हरा भरा हो गया। तो बाबा ने लोगों से कहा, इसमें हमने नवग्रह आवाहन कर दिया। तो लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, एक सूखा हुआ पीपल का वृक्ष हरा भरा हो गया। तो बाबा ने इसका प्रमाण दिया कि इस पीपल के वृक्ष को देखेंगे 9 भागों में है, ये जो है ये 9 भागों में है। तो ऐसे लोग मानते हैं कि बाबा द्वारा आवाहन किया हुआ यहाँ नवग्रह हैं। तो लोग प्रायः इस नंदादीप नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष को 9 परिक्रमा करते हैं, एक परिक्रमा एक ग्रह के लिए। ऐसे मानते हैं जो 9 परिक्रमा करता है उसको अपने मानसिक संकल्प पूरे होते हैं, ऐसे मानते हैं। क्योंकि इस पीपल के वृक्ष को बाबा ने जीवन दान दिया। बाबा ने अपनी शक्ति का यहाँ प्रमाण दिया कि एक सूखे गिरते हुए पेड़ को भी वो जिंदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ गड्ढा खोद करके ये नंदादीप अखंड जलता रहता था, इसलिए स्थान का बड़ा महत्व है। ये भगवान दत्तात्रेय का मंदिर इस लेंडी बाग में, ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये औदुंबर वृक्ष है, इसके नीचे ऐसे माने जाते हैं इस वृक्ष, जहाँ जहाँ औदुंबर वृक्ष है वहाँ दत्तात्रेय भगवान रहते ही हैं, उनका रूह रहता है। कई लोग इस पेड़ से औदुंबर के वृक्ष के पत्ती तोड़ के घर में रखते हैं, ऐसे लोगों का विश्वास है। महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ औदुंबर वृक्ष है वहाँ दत्तात्रेय जो हैं वहाँ उपस्थित रहते हैं, जागृत रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ 2 समाधि है, अमीदास भवानी मेहता और मुक्ताराम का यहाँ 2 समाधि है। भक्तों में थे वो दीक्षित वाड़े में धूनी जलाते थे, वो भी लोग उनको बहुत मानते थे। बाबा की समाधि के उपरांत द्वारका माई में मुक्ताराम जी जाके बाबा के आसन में बैठ गए। तो शिरडी वालों ने आपत्ति की कि हम लोग आपको मानते, इसका मतलब नहीं कि आप बाबा के पीठम में बैठे हैं, लेकिन वो नहीं माने। तो उसके परिणामवश क्या हुआ, वहीं द्वारका माई में बाबा के पीठम में बैठे तो उनकी खून की उल्टियाँ होने लगी। उसके उपरांत कैसे उनको भक्तों ने तुरंत दीक्षित वाड़ा लेके आए और कोपरगांव अस्पताल ले जाना चाहते थे, उससे पहले ब्रह्मलीन हो गए। इससे ये प्रमाण मिलता है कि बाबा की गद्दी में कोई बैठा नहीं और न कोई बैठ सकता है। वो तो परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वव्यापक पहले थे, अभी हैं, सदा रहेंगे।
उनकी गद्दी में किसी को बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिसे बाबा बहुत अधिक चाहते थे और ये भी बाबा से बहुत प्यार करता था। मस्जिद में आरती के समय मस्जिद के बीच में एकदम अलंकृत सुसज्जित आरती में उपस्थित रहता था। आरती के उपरांत मस्जिद के सीढ़ियों में चढ़ता था। बाबा सबसे पहले इसके माथे में विभूति लगाते थे, उसके बाद में और लोगों को देते थे। बाबा के समाधि के बाद भी श्याम सुंदर जो है ऐसे यहाँ के लोग बोलते हैं, बार बार समाधि में जाकर के अश्रुधारा बहाता था, जैसे साई महिमा में दिया हुआ है। तो इस प्रकार बाबा का प्यारा घोड़ा होने के कारण ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और जब बाबा की जुलूस द्वारका माई से चावड़ी निकलती थी, उस जुलूस में समारोह में द्वारका माई उस जुलूस के आगे आगे ये श्याम सुंदर सुसज्जित पाँव में घुंघरू बांध करके नाचते हुए चलता था। बाबा के समय यानी 1918 से पहले जब चावड़ी का समारोह निकलता था, उस समारोह में आगे आगे ये श्याम सुंदर एकदम सुसज्जित अलंकृत पाँव में जो है घुंघरू बांध के नाचते हुए बाबा को जो है वो चावड़ी तक ले जाता था। तो इस प्रकार ये बाबा के एक जानवर के प्रति प्रेम का एक प्रतीक है जो श्याम सुंदर की समाधि बनाई है। ओम साई।